चलो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है डेंजरस एरिया ऑफ फेस, यानी कि फेस का वो हिस्सा, वो पार्ट जो कि बहुत खतरनाक है. खतरनाक इन द सेंस इट कैन लीड टू इन्फेक्शन इन योर ब्रेन. ओके, सो दिस is why this part of area is called dangerous area of face. Okay, और वो dangerous area of face lies in a triangle. Okay, in a equilateral triangle. और triangle कहाँ से? आपके bridge of the nose से लेके angle of the mouth, यानी कि ये है आपका ब्रिज ऑफ द नोज. यहाँ से लेके आपका जो एंगल ऑफ माउथ है, ये तीनों पॉइंट मिल के बनाता है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम कहते हैं डेंजरस एरिया ऑफ फेस. ओके, सो व्हाई इट्स कॉल्ड डेंजरस एरिया ऑफ फेस. सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या लाई करते हैं. नाक का कुछ हिस्सा, ओके, इसको हम कहते हैं फेलेंट्रम, और नोज़ का दो ओपनिंग, एंड आल्सो द अपर पार्ट ऑफ लिप. सबसे इंपॉर्टेंट है नोज़ का ये दो ओपनिंग और ये पार्ट, सिंस एनी इन्फेक्शन कैन गो थ्रू दिस एरिया टू दिस एरिया. और अगर नोज़ के ओपनिंग में चला गया एंड उसे हमने रिमूव नहीं किया, देन इट कैन डेफिनेटली गो टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज द ब्रेन. वो ब्रेन में जाएगा और इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, लाइक मेनिंजाइटिस, लाइक इंसेफ्लाइटिस, एंड इज़ वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ. तो वाई इज कॉल्ड डेंजरस ट्रायंगल. सबसे पहले तो इसके बारे में जो मैंने बताया था, ब्रिज ऑफ द नोज से कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, इसको ही कहते हैं डेंजर ट्रायंगल. ओके, और क्यों कहते हैं? बिकॉज इससे इन्फेक्शन फैल सकता है. और इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है? इन्फेक्शन फैल सकता है आपके वेन्स के थ्रू, जहाँ से खून पास होता है, वो जो ब्रेन में जाता है, उसी वेन से ही इन्फेक्शन फैल सकता है. कोई इन्फेक्शन वो वेन में गया, वो वेन से जाके वो ब्रेन में जाएगा, एंड फ्रॉम दिस it can lead to what? Meningitis and cavernous sinus thrombosis. So it's very important. You should definitely take care of this area. और इसलिए इसको डेंजरस एरिया ऑफ ट्रायंगल कहते हैं. इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा. तो नाउ कौन कौन सा वेन है जो कि इन्वॉल्व है इन्फेक्शन क्रिएट करने में? तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, जो भी वेन होता है उसमें वाल्व होता है. ओके, वेन फॉर वी एंड वाल्व फॉर वी. जिसमें वेन है, जो वेन है उसमें वाल्व होगा, एक्सेप्ट वन वेन कॉल्ड फेशियल वेन, जो हमारा फेस में प्रेजेंट रहता है, उसमें कोई वाल्व नहीं रहता. ओके, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर वाल्व रहता है तो इसे इन्फेक्शन कंट्रोल हो सकता है. इन्फेक्शन को फैलने में टाइम लगेगा, ये इन्फेक्शन नहीं फैल पाएगा. सिंस फेशियल वेन में वाल्व है ही नहीं, तो इन्फेक्शन आसानी से ट्रेवल करेगा अपने ब्रेन में, एंड इट कैन लीड टू डिसऑर्डर्स लाइक मेनिंजाइटिस एंड इंसेफ्लाइटिस. और सो फेशियल वेन इन्वॉल्व नहीं होता. फर्स्ट जो इन्वॉल्व होता है वो फेशियल वेन, देन इसके बाद अलग अलग वेन है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है डीप फेशियल वेन, दिस इज द डीप फेशियल वेन, एंड देन इट इज pterygoid venous plexus. This is the pterygoid venous plexus, and this is the cavernous sinus thrombosis. यही है end stage. अगर इधर पहुंच गया कोई infection, then it will lead to the meningitis and encephalitis. That's why it's called the dangerous area of face. और वो उस एरिया को जो कि डेंजरस एरिया ऑफ फेस था, उसका एक और रोल है. अगर उसमें कुछ चोट लगा आपको, then it can definitely pierce through your skin to the brain or any very important part of your face. That's why आपने भी देखा होगा ये सब बर्थडे पार्टी में होता है, लाइक है ना, आपने किया भी होगा. इज़ वेरी फन राइट, बट इज़ वेरी डेंजरस इफ़ इट्स हैपन. देन अगर उसमें कुछ निडल हुआ या कुछ भी चीज़ हुआ लाइक कैंडल, देन इट कैन डेफिनेटली पियर्स योर फेस एंड इट कैन गो टू द ब्रेन. दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. एंड यू शुड बी वेरी कॉशियस इन योर बर्थडे टू दैट. कोई आपके साथ ये ना करे और आप किसी के साथ ना करें. अगर कोई कर भी रहा है, दैन यू शुड डेफिनेटली स्टॉप दैट. बिकॉज ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपने वीडियो भी देखा होगा टेलीग्राम में, किसी ने फेस को डाला और वो आदमी जगह ही नहीं, बिकॉज वो सीधा नाक के थ्रू पियर्स करके आपके ब्रेन में चला गया और सीधा काम तमाम. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड डेंजरस एरिया ऑफ फेस. सो आई होप यू डेफिनेटली लर्न समथिंग इन दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.